हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 160 यानी 160। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारी क्लास 5th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 160। क्या डेट है? 3 फरवरी 2021। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट 10 हु विल बी निंग टू, पेज नंबर 176। तो बेटा शुरू करते हैं। सुप्रभात विद्यार्थीहरू, तपाईले राम्रो गरिरहनु भएको छ। Do you find the language of these sentences familiar? क्या आप इन वाक्य की भाषा से परिचित हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे यस, हाँ। तो these sentences are written in the Nepali language of सिक्किम स्टेट। ये वाक्य सिक्किम राज्य की नेपाली भाषा में लिखे गए हैं। You must have worked on a project on the Sikkim state and by now you know many things about सिक्किम। आपने सिक्किम राज्य पर एक परियोजना पर भी काम किया होगा और अब आप सिक्किम के बारे में कई बातें जानते हैं। Today we are going to visit another state of the India, मणिपुर। आज हम भारत के एक और राज्य मणिपुर की यात्रा करने जा रहे हैं। मणिपुर इज अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मणिपुर उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। यानी देखो यहाँ पर देख सकते हो, उत्तर पूर्व भारत का राज्य है मणिपुर। ये पूरा भारत है, ठीक है। और मणिपुर कहाँ है? यहाँ पर आप देख सकते हो, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट। यह बहुत सुंदर राज्य है। लेट अस रीड अ फोक टेल ऑफ मणिपुर। तो आइए हम मणिपुर की एक लोक कथा पढ़ें। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ किंग एंड क्वीन इन अंगलेप मणिपुर। तो बहुत समय पहले के अंगलेपु मणिपुर में एक राजा और रानी रहते थे। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर किंग एंड क्वीन। यानी लोग केवल वहाँ पर लोग ही नहीं थे जो अपने राजा और रानी से प्यार करते थे। द ट्रीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स लव्ड देम टू। पेड़, पक्षी और जानवर भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। दे हैड 3 सन्स एंड अ डॉटर। तो उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। द ईयर्स वेंट बाई एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल। साल बीत गया और बच्चे बड़े हो गए। When the time came to decide the future king, the king held a contest of horse riding. जब भविष्य में राजा का फैसला करने का समय आया तो राजा ने घुड़सवारी का कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता आयोजित की। रीड द स्टोरी हु विल बी निंग टू। यानी आपको जो आपकी स्टोरी है, आपके जो मैरीगोल्ड है, पेज नंबर कहाँ पर? पेज नंबर 176 से आपको अपनी स्टोरी पढ़नी है। चैप्टर नेम है हु विल बी निंग टू, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपकी जो टेक्स्ट बुक से है। टू फाइंड आउट हुम वॉन द कॉन्टेस्ट, खोजने के लिए कि प्रतियोगिता किसने जीती। फिर नेक्स्ट देखो, हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है बेटा? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मैनी वर्ड्स इन द स्टोरी इन मणिपुरी लैंग्वेज। तो आपने मणिपुरी लैंग्वेज से बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑब्जर्व किए हैं। यानी जो मणिपुर लैंग्वेज है उस कहानी से आपने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको आपने ऑब्जर्व किया होगा। फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोरी व्हाट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस आर कॉल्ड इन मणिपुरी। तो आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको अपनी स्टोरी से उसको फाइंड करना है, खोजना है कि उनको मणिपुरी में क्या कहा जाता है। तो बेटा देखो यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जैसे कि किंग। तो किंग को मणिपुरी भाषा में यानी मणिपुरी में क्या कहा जाता है बेटा? तो वहाँ कहा जाता है निंगटू। तो हम लिखेंगे किंग को NINGTHOU, निंगटू, ठीक है। ये होता है किंग।
मणिपुरी लैंग्वेज में, मणिपुरी में बुलाते हैं। क्वीन को क्या कहते हैं बेटा? क्वीन, क्वीन को हम कहते हैं लीमा, LEIMA, लीमा। फ्यूचर को क्या कहते हैं मणिपुर में? टुंगी, TUNGGI, टुंगी। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर यानी बी। फिर डी देखो बेटा, सच अ फाइन हॉर्समैन, तो इसको हम क्या कहेंगे मणिपुर में? शागोल तुम्बा नुपा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे SHAGOL, शागोल, THAUBA, तौबा, नुपा, NUPA, न्यूपा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सच अ फाइन हॉर्स का मतलब शगोल तौपा नूपा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा बी, हमारा क्वेश्चन क्या है? निंगटू एंड लेमा हैड 4 किड्स, निंगटू और लेमा के 4 बच्चे हैं। लुक बैक इन द स्टोरी टू फाइंड देयर नेम्स एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको जो नीचे स्पेस दिया गया है, आपको उनके बच्चों के नाम खोजने हैं और लिखने हैं अपनी कहानी से। तो चलिए लिखते हैं। उनकी जो पहला किड्स है यानी जो पहले बच्चे हैं उनका नाम है सना जौबा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे SANA, सना, JAOBA, सना जौबा। ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, सना जौबा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो सेकंड बच्चे हैं इनका क्या नाम है? सनाइमा, SANAYAIMA, सनाइमा। ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब हम थर्ड लिख लेते हैं। देखो थर्ड मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा। थर्ड है सना टोम्बा, SANA, सना, TOMBA, सना टोम्बा। ये हो गया थर्ड। और फोर्थ है सना टोम्बी। फोर्थ है सना, SANA, सना, TOMBI, सना टोम्बी। देखो फर्स्ट हो गया सना जौबा, सेकंड होगा सना याइमा, थर्ड होगा सना टोम्बा और फोर्थ हो गया सना टोम्बी। ठीक है, इनके 4 बच्चों के नाम हो गए ये। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, लेट्स हैव सम मोर फन डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 146 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। आपके पास जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसके पेज नंबर 146 से आपको एक्सरसाइज करनी है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को अपने गांव की कोई लोक कथा सुनाइए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखें। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।